बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पहले सॉल्व करवा दिया था। उन दोनों क्वेश्चंस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अ रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ लेंथ ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। के एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी साइड हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 की है और दूसरी साइड उसकी हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। और एक हमारे पास साइड कितनी है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। कहता है इसका आप एरिया फाइंड करें। इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट। जो हमारे पास आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स के, और जो हमारे पास a और b आंसर्स आएंगे वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या क्या चीज है, एक ये वाली लेंथ गिवन है और एक ये वाली लेंथ गिवन है। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है L क्रॉस B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, और हमारे पास ब्रेथ कितनी गिवन है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये मीटर्स में है दोनों चीजें। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ। अब स्टूडेंट्स, आप इन दोनों की वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर दें तो भी सॉल्व हो जाता है, और अगर हम इन दोनों को पहले सिंपलीफाई करें और फिर इस वैल्यू के अंदर पुट करें, मतलब इक्वेशन में या फॉर्मूले में, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इन दोनों वैल्यूज को पहले यहाँ पे सॉल्व करूंगा, फिर इसको इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कैसे, अब जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, इसके फैक्टर्स बना लूंगा। 2 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या फैक्टर्स बने हैं, 2.3 का स्क्वायर, 2.3 का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 18 को 2.3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह मेरे पास लेंथ इसकी क्या बन जाएगी, जो हमारी लेंथ है वो हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसकी ब्रेथ को 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये देखें 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो 4 है ऊपर, इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 4 होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 2.2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, नीचे से डिनोमिनेटर में मैंने खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर जो 2 एक है उसके ऊपर स्क्वायर और होल का स्क्वायर डॉट 2 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। कि ये वाला जो सी एक वैल्यू है, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो फिर 2 ही बन जाता है। ये एक स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाला सिंप्लीफाई समझ आ गया होगा कैसे मैंने किया है। तो अब हमारे पास, अगर हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब हमारे पास ब्रेथ किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 आंसर आया ना, और ये वाला तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 का आया था, और ये हमारे पास आया 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 का। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, L क्रॉस B। तो जब इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो पहले इसको इसके साथ किया, 5 2s आर 10 आ गया, माइनस 2 2s आर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, प्लस 5 3s आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, माइनस 3 2s आर 6, और ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमने सॉल्व कर लेना है, इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 है, ये इसी तरह आ जाएगा 10 माइनस -4 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 क्या आता है हमारे पास 12, -12 आंसर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -12 प्लस 10 हमारे पास आता है -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्टूडेंट्स हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप गौर करें तो उसने हमें यही कहा था कि हमारा जो आंसर है, जो एरिया आए, वो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आए। मतलब हमारे पास a यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल, और b किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 2 को सेपरेट करें तो b के साथ क्या आ रहा है, मतलब ये 11, b इज इक्वल टू क्या आ गया 11। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था a और b। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई, कोई मेथड आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।